बहुत बड़ी हैं, हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तो अभी पावर कहाँ है? अभी पावर 2 महीना बाद आएगा तब ना ये सब स्थिति होगी। अभी पावर कहाँ है? अभी तेजस्वी जी 2 महीना के बाद पावर में आएंगे। अब वो परिवार का उन लोग का मैटर है। रोहिणी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, ये सब एक ही परिवार है। झगड़ा नुकसानदायक तो नहीं होगा? देखिए, झगड़ा नुकसानदायक ही होता है। उनके बड़े भाई यात्रा पे अलग सवाल उठा रहे हैं, आपसे छोटी बहन भी सवाल उठा रही हैं। आई यात्रा का सपोर्ट ढूंढ रहे हैं बाहर में। उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो देख के दुखी हम लोग भी हैं कि एहसान फरामोशी की भी एक सीमा होती है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लालू परिवार में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। तेज प्रताप यादव तो पहले ही परिवार और पार्टी से बाहर हो चुके हैं और अब रोहिणी आचार्य ने भी बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं और इस पर सियासत तेज हो गई है। अपने जो हैं थोड़ा संभल के बोल रहे हैं, हालांकि नसीहत देने से बाज नहीं आ रहे हैं और बेगाने तो बेगाने ठहरे, सुनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, दर्शक न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। रोहिणी आचार्य ने कल जिस तरह से पोस्ट किया सोशल मीडिया एक्स पर, उसके बाद कई तरह की बातें जो है लालू परिवार के अंदर का कलह है वो खुलकर सामने आ गया। रोहिणी आचार्य ने कहा कि मैं अपना कर्तव्य सही तरह से जानती हूं और मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न ही मुझे सियासत की चाहत है, सियासत करने की चाहत है। तो रोहिणी आचार्य ने जो बातें लिखी कि उन्हें पद की लालसा नहीं है और अपना कर्तव्य वो निभाना जानती हैं, एक बेटी के तौर पर, एक बहन के तौर पर, तो साफ तौर पर निशाना किधर था लोग समझ गए और आज इसे और भी हवा दे दी तेज प्रताप यादव ने बहन का समर्थन कर दिया और कहा कि बहन के लिए वो सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हैं कृष्ण की तरह। कोई अगर बहन को के सामने आएगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो तेज प्रताप यादव अपनी दीदी के सपोर्ट में है, रोहिणी आचार्य के, और रोहिणी आचार्य ने जिस तरह के तेवर दिखाए, वीडियो भी पोस्ट किया और बताया कि किस तरह से उन्होंने परिवार के लिए कुर्बानी दी है। पिता के लिए जो है, जो ज़रूरत थी पिता को, किडनी उन्होंने दी और सिंगापुर का वीडियो भी पोस्ट किया था। तो ये तमाम बातें रोहिणी ने लिखी और इन बातों से स्पष्ट हो गया कि रोहिणी नाराज़ हैं, परिवार के अंदर जो है कलह हो गया है। अब सीटों को लेकर है, टिकट को लेकर है और सबसे बड़ी बात है जो निशाने पर संजय यादव हैं, ये भी सामने आया और उसी पोस्ट के बाद तो बवाल बढ़ा। तो खैर ये तमाम बातें हुई, उसके बाद तेज प्रताप यादव ने सपोर्ट कर दिया दीदी का और तेज प्रताप यादव ने साफ कह दिया कि जो उनके साथ मैं खड़ा हूँ कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र लेकर। तो इस पर जो अपने हैं यानी सहयोगी पार्टी के लोग हैं वो बचा कर निकल जा रहे हैं। अब परिवार के करीबी ठहरे अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, और एक और सांसद कांग्रेस के मनोज कुमार जो सासाराम के सांसद हैं, वो भी बच रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एक नसीहत भरे शब्दों में कुछ कह भी दिया और कहा कि झगड़ा खराब होता है। तो अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कह रहे हैं और मनोज कुमार जो दोनों कांग्रेस के सांसद हैं, वो सुनिए आप तो सर लालू जी के परिवार के भी काफी करीब हैं। जो उन्होंने कहा कि उनका ये पोस्ट साहसिक कदम है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर कोई बहन की तरफ अपमानजनक दृष्टि से देखा तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। ये उनके परिवार में जो चुनाव से पहले पावर के बंटवारे को लेकर संघर्ष चल रहा है, ये नुकसानदेह है गठबंधन के लिए? तो अभी पावर कहाँ है? अभी पावर 2 महीना बाद आएगा तब ना ये सब स्थिति होगी। अभी पावर कहाँ है? अभी तो अपोजिशन में है। तेजस्वी जी 2 महीना के बाद पावर में आएंगे और ये सब छोटी मोटी पर्सनल लड़ाई किसी के घर में, उसमें हम लोग प्रतिक्रिया नहीं देते। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जो एक्स पर पोस्ट किया तेज प्रताप यादव का उनको समर्थन और इसे साहसिक कदम बताना, साथ ही कहते हैं कि हमारी बहन पर अगर कोई अपमान की नजर से देखा तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तो एक तरीके से घमासान है वहाँ राजनीतिक विरासत को अपनाने को लेकर। दुनिया का कोई भी ऐसा परिवार बता दीजिए जिसमें झगड़ा नहीं हो। हम लोग भोजपुरिया में कहते हैं रूसा फुली नहीं हो, पति पत्नी में झगड़ा नहीं हो। मुझे एक नाम बताइए। देखिए, वो पारिवारिक मामला है उन लोगों का, उसमें मैं नहीं आना चाहता हूं। व्यक्तिगत में किसी के ऊपर में व्यक्तिगत जीवन में इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए। उन लोग का पारिवारिक मामला है। पारिवारिक देखिए होता क्या है कि परिवार में रहने के नाते कुछ कुछ हो जाता है तो वो बातें आती है सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने भी देखा है। तो अब वो परिवार का उन लोग का मैटर है। रोहिणी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, ये सब एक ही परिवार हैं।
ये भी तो हो सकता है कि सारे चुनाव अभी तो 10 दिन में घोषणा होने वाला है, तो उस समय सब एक हो जाए और सब लोग मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ें। ये आशा हम करते हैं। ये झगड़ा नुकसानदायक तो नहीं होगा? देखिए, झगड़ा नुकसानदायक ही होता है। अगर आप हमसे पूछिएगा तो एक हमारे महापुरुष कहा करते थे कि नाराज होकर के मतलब कभी भी आप राजपाट को कभी मत खोना, और गुस्से में हो करके अपना जो ऑप्शन मिलता है, अवसर मिलता है, उसको मत गंवाना। तो ये इसका ख्याल रखना चाहिए। मतलब मैं छोटा कर्ज करता हूं, कांग्रेस पार्टी का मैं सिपाही हूं, मैं तो आरजेडी में हूं भी नहीं, लेकिन अलायंस होने के नाते मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कभी कभी गुस्सा में अपने राजपाट को हम लोग खो देते हैं और बड़ा घाटा हो जाता है। तो इन सारे देखिए, हालांकि मेरी क्या औकात है कि मैं लालू परिवार को, आदरणीय लालू जी हमारे नेता रहे, उनको मैं संदेश दूं और उनको मैं सलाह दूं। मैं तो ऐसे ही छोटा आदमी हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मैं एमपी बन के आया, उन्हीं के रहमो कर्म पर बन करके आया। तो मेरा सलाह जरूर होगा कि ये हमारे महापुरुष कहा करते थे, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते थे, मानूर कांसीराम साहब कहते थे कि गुस्सा कभी मत होना। कभी कभी गुस्सा होकर के आदमी अपना राजपाट खो देता है और नाराज होकर के जो ऑप्शन होता है बढ़ने का, वो हम लोग गंवा देते हैं। तो इन सारे चीजों को सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए। तो सुना आपने कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के, और मनोज कुमार जो सासाराम के सांसद हैं कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं बचते बचाते नसीहत देते नजर आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह जो परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं, लालू परिवार के, उनकी चर्चा होती रही है कि लालू परिवार के काफ़ी करीबी हैं। तो ऐसे में वो परिवार के मैटर में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं और कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, अभी तो पावर आया नहीं है, जब पावर आएगा तब ना देखा जाएगा, पावर तो 2 महीने के बाद आएगा तेजस्वी यादव के पास। तो कहीं ना कहीं इशारों में इन पूरे मामले को रफा दफा करते दिख रहे हैं। वही जो मनोज कुमार हैं वो भी कह रहे हैं, बचा के कह रहे हैं मेरी हैसियत नहीं है कहने की, लेकिन झगड़ा खराब होता है, ये ज़रूर कह रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता जो है वो नसीहत दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये तो अपने ठहरे, अपने सहयोगी दल के नेता हैं, अब बेगाने कहाँ छोड़ेंगे भला। बीजेपी के नेताओं को मौका मिल गया, जब परिवार में कलह हो गई लालू परिवार के अंदर और जिस तरह से भाई बहन आमने सामने हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा मौका था। तो बीजेपी ने इस मौके पर, अगर यूँ कहा जाए कि परिवार पर चुटकी ले ही ली, परिवार पर चुटकी काट ही ली। और जो अजय आलोक हैं, अजय आलोक क्या कह रहे हैं सुनिए। इनके यात्रा को इनके अपने घर से सपोर्ट तो मिला नहीं। इनके बड़े भाई यात्रा पे अलग सवाल उठा रहे हैं, आपसे छोटी बहन भी सवाल उठा रही हैं, आई यात्रा का सपोर्ट ढूंढ रहे हैं बाहर में। अरे पहले घर का सपोर्ट ठीक कर लीजिए। देखिए, स्वाभाविक है एक बड़े भाई का अपनी छोटी बहन के प्रति रक्षात्मक होना, ये स्वाभाविक है। और निश्चित तौर पे रोहिणी आचार्य ने जो किया है लालू जी के लिए, वो बिल्कुल स्वागत योग्य है और कमेंडेबल है, और हर बाप को अपनी ऐसी बेटी पे गर्व होना चाहिए। लेकिन उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो देख के दुखी हम लोग भी हैं कि एहसान फरामोशी की भी एक सीमा होती है। तो सुना आपने कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने परिवार को निशाने पर ले लिया और कहा कि इतना बड़ा बलिदान दिया रोहिणी आचार्य ने परिवार के लिए, पिता के लिए, कुछ तो लाज रखना चाहिए था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य की जो नाराज़गी है खुलकर सामने आई है, उसके बाद सियासत तेज हो गई है। लालू परिवार के अंदर क्या हो रहा है ये निकल कर सामने आया है। तेज प्रताप यादव जो पहले से ही बाहर हैं, परिवार के बाहर हैं और परिवार के खिलाफ ही मोर्चा खोले हुए हैं, अगर यूँ कहा जाए। सियासत में उन्होंने कदम रख दिया है, अपनी पार्टी बना ली है, आज रैली भी की उन्होंने और बहन का सपोर्ट भी किया। तो ऐसे में जहाँ परिवार के अंदर कलह मचा हुआ है, तो क्या अपने क्या बेगाने सब जो है नसीहत देने में जुट गए हैं, चुटकी लेने लगे हैं और परिवार की खिंचाई कर रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।